हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का ऑलिव बोर्ड में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में गाइस अपन बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 का फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ यहां पे जा सकती है टीयर 1 की और क्या होगी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी की फाइनल कट ऑफ, किन स्टूडेंट्स को मिलेगा टीयर 2 देने का मौका। तो इन सारी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, पूरा एनालाइज करेंगे सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज रात 12 बजे तक टिल मिडनाइट आप सभी के पास में यहाँ पे चांस है ऑलिव बोर्ड का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट वाले ऑफर में अपना फायदा उठाने का। सौरभ कोड पे आपको यहाँ पे सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 50% का, चाहे वो एसएससी एलीट पैक हो चाहे सुपर एलीट पैक हो, जहाँ पे सारे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। इस एनालिसिस में जो पॉइंट्स कंसीडर करे गए हैं वो 2018, 19, 20 और 21 के टीयर 1 के कट ऑफ मार्क्स को वहाँ पे कंसीडर किया गया है। इसके अलावा सेलेक्टेड और अप्लाइड कैंडिडेट और अपीयर्ड कैंडिडेट जितने भी रहे हैं टीयर 1 एग्जाम में पिछले 4 साल में, उनके बीच क्या रिलेशन रहा है उस चीज को कंसीडर किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी कंसीडर यहाँ पे किया गया है और नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट को भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए क्या रॉ स्कोर होना चाहिए, तो वो दो चीजों पे निर्भर करते हुए मैं आपको दो कट ऑफ बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो उन चीज़ों को एकदम फोकस करते हुए चलिएगा सारी चीज़ों को। एक बार अगर वैकेंसीज की नज़र डालें तो इस बार की जो वैकेंसी है 2022 की, आज तक की एसएससी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में से एक है, जो है कि 37,000 से ज़्यादा, लगभग लगभग 37,000 वैकेंसीज आपकी फिक्स हो चुकी हैं। इससे पहले 2018 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 11,271, फिर 19 में 8428 हुई, 2020 में सबसे कम 7,035 और 2021 में 7,686 वैकेंसी आपकी रही है। हमने जो पोल कराया था ऑलिव बोर्ड में, तो जो पोल रिजल्ट आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम का, तो करीब 6,000 से ज़्यादा वोट्स यहाँ पे आए हैं और 6,000 से ज़्यादा वोट्स में हमें ये पता चला है कि 70 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, करीब 34%। उसके बाद 80 से 90 क्वेश्चन में 22% बच्चे हैं और 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3, 2, 5, 2, 7 और यहाँ पे लगभग लगभग 84% जो है आपका पोल यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7, 70 हो गया, 8, 2, 10, 80 है ना, करीब करीब 84% पोल आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये रहा है बच्चों का मैक्सिमम अटेम्प्ट कि बच्चे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 60 टू 90 के बीच में किए हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे अटेम्प्ट करे हैं वो 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। अब अगर मैं पूरा 100% में इनका एग्रीगेट निकालूं तो यहाँ से जो आपका एवरेज आता है, एवरेज जो आपका कंसीडर किया गया है, एवरेज है 70 क्वेश्चंस का। जो बच्चों के साथ अगर मैं देखूं इसी डेटा के आधार पे 70 क्वेश्चंस एवरेज क्वेश्चंस रहा है। अगर इसमें 10 क्वेश्चंस का एरर मान लिया जाए कि कोई बच्चा 10 क्वेश्चन पता भी नहीं चलता कब गलत हो जाते हैं, भले आपको लग रहा है कि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, लेकिन आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कब गलत हो गया। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट मानूं कि 10 क्वेश्चन का अगर एरर हो गया, तो जो आपके मार्क्स आएंगे, एवरेज मार्क्स जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं 115 नंबर के करीब। ठीक है, जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ही एवरेज होने वाला है। 115 नंबर से थोड़ा सा एवरेज ज्यादा रहेगा क्योंकि इस बार का पेपर आसान आया था, है ना। भले बहुत सारे बच्चे थे और करीब जो है करीब करीब जितने लोग अपीयर करे हैं 2021 के एग्जाम में, वो अपीयर कैंडिडेट हैं 2022 में आपके करीब 15 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं और जो फॉर्म फिलअप किया था वो करीब आपका 34 से 35 लाख बच्चों ने वहां पे फॉर्म जो है फिल किया था। ठीक है, तो जो मार्क्स है आपका एवरेज मार्क्स 115 नंबर के करीब रहने वाला है। अगर हम एक बार यहाँ पे नजरिया देखें, डालें इन सारी चीजों पे कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ का, तो 2018 तक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं। जब 11,274 वैकेंसी थी उस टाइम पे यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ, ओबीसी, एससी, एसटी की आप देख सकते हैं। और जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट करे गए थे वो आपका 1.5 लाख, करीब 1,50,396 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। 93,335 कैंडिडेट उनमें से ऐसे थे जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे, यानी कि करीब 62.08% टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो कैंडिडेट हैं जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे। फिर 2019 में अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 8428 थी, जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो 1,25,289 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल कैंडिडेट सारी कैटेगरीज को, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन कैटेगरीज में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपका कट ऑफ
यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं। तो 2019 में जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करे थे वो 48.9% के करीब बच्चों ने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया था कट ऑफ। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसीज भी कम थी और बच्चे भी कम सेलेक्टेड थे, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ आपको ज्यादा भी देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा थी, पेपर भी थोड़ा आसान आया था 2019 का। फिर अगर 20 में देखें तो 20 में 1,14,000 बच्चे सेलेक्ट करे गए थे 7108 वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे जो आपका टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 52,333, इसमें से करीब करीब 45.84% बच्चे वो हैं जो कि यूआर कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर करे थे। उसी तरह से अगर हम 2021 में देखें तो 43.13% बच्चे यहाँ पे यूआर कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर करे थे। टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का 43.13%, 7686 वैकेंसी के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक और चीज देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल कैंडिडेट मेरे भाई कितने सेलेक्ट हुए थे, यहाँ पे 1,50,396। तो ये आपका 13.35 टाइम्स था वैकेंसी का। कितना था वैकेंसी का, कितने टाइम्स यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे? यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वैकेंसी का 13.35 टाइम्स सेलेक्ट हुए थे 2018 में। 2019 की अगर बात करें तो वहीं पे टोटल वैकेंसीज के जो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो 14.8 टाइम्स थे, 14.8 गुना बच्चे सेलेक्ट करे गए थे। 2020 में जो बच्चे सेलेक्ट करे गए थे वो 16 टाइम्स बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट करे गए थे, और यहाँ पे जो है 14.8 करीब टाइम्स फिर से 2021 में बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। यानी कि अगर हम देखें प्रीवियस ट्रेंड को, तो अगर हम इसका एग्रीगेट निकालें तो हमें ये पता चलेगा कि करीब करीब 15 टाइम्स जो है एसएससी क्या कर रहा है, बच्चों को सेलेक्ट कर रहा है ना। एसएससी कितने टाइम्स बच्चे सेलेक्ट कर रहा है? 15 गुना। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में अगर हम माने कि 37,000 वैकेंसीज हैं और अगर इसके 15 गुना बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो करीब आपका 5,55,000 के करीब बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो एक कट ऑफ आपकी इसके अकॉर्डिंग बनेगी कि अगर जो बच्चे 15 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, अगर इतने बच्चे टीयर 1 में सेलेक्ट करती है एसएससी, सी है ना, एसएससी अगर करती है टीयर 1 में सेलेक्ट तो लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, ये आपका पहला फैक्टर हो गया। उसके अलावा अगर हम दूसरी चीज पे बात करें कि दूसरा कौन सा फैक्टर आपका जो है वो नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन टीयर 1 के डेटा को बदल सकता है, तो उसमें दूसरा फैक्टर अब मैं आपके सामने बताते जा रहा हूं। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको भी नहीं पता इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी है, इतने ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है तो एसएससी कितने लोगों को सेलेक्ट करने वाली है। लेकिन पिछला ट्रेंड क्या रहा है उसमें मैं आपको दो डेटा निकाल के बता रहा हूं कि टीयर 1 में कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। एवरेज मार्क्स मैंने बताया 115 से ऊपर रहने वाला है इस बार का एवरेज मार्क्स, क्योंकि पेपर भी बहुत कठिन नहीं आया है जैसे कि रहता था। पेपर आसान ही आया है ना, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट टू टफ पेपर को नहीं कहेंगे। ठीक है। तो 115 112 नंबर का एवरेज मार्क्स नॉर्मल होता है, इतना बच्चे ला लेंगे आराम से। तो हमने एवरेज मार्क्स की बात करी, हमने ये बात किया कि जो है कि कितने टाइम्स एसएससी हर बार सेलेक्ट कर रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के कितने गुने बच्चे सेलेक्ट कर रही है। तो अगर इस बार 37,000 वैकेंसी है और अगर 15 गुना सेलेक्ट करती है तो करीब करीब 5.5 लाख बच्चे वहां पे सेलेक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कितने करे थे 2018 में 25.97%, लेकिन पेपर देने गए थे 8,34,746 और सेलेक्ट इतने हुए थे। तो अगर हम देखें कि 2018 में जो आपका दिया जाए कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चे सेलेक्ट हुए, तो करीब 18.01% बच्चे अपीयर्ड में से सेलेक्ट हुए। अपीयर्ड में से कितने परसेंट बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए, अपीयर्ड सेलेक्टेड परसेंटेज, अपीयर्ड सेलेक्टेड परसेंटेज कितने बच्चे अपीयर हुए और सेलेक्ट हो गए, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,25,279 बच्चे सेलेक्ट हुए, 9,78,103 बच्चों ने 19 में पेपर दिया था, यानी यहाँ पे करीब बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए 12.85%। यहाँ पे अगर वही परसेंटेज देखा जाए तो 15.9% बच्चे, और यहाँ पे अगर वही परसेंटेज देखा जाए तो 14.58% अपीयर्ड कैंडिडेट की तुलना में सेलेक्टेड बच्चों का परसेंटेज। तो इस बार अगर बात की जाए 2022 में जो एक्सपेक्टेड है, अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि करीब 14 से 15 लाख बच्चों ने वहां पे क्या किया है, पेपर में अपीयर हुए हैं। कहाँ अपीयर हुए हैं? तो अगर इसमें से बात किया जाए कि अगर 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पेपर इस बार दिए हैं और इनका अगर मैं सबका एवरेज टाइप से देखूं, तो अगर ये भी मैं मानूं कि इसमें से केवल 15% बच्चे ही सेलेक्ट होंगे टीयर 1 में, तो जो इसमें से डेटा निकल के आएगा वो आएगा करीब
2,25,000 कैंडिडेट का, 2,25,000 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि एसएससी कितने सेलेक्ट करने वाली है। क्या वो 2,25,000 के करीब, 2.5 लाख करीब बच्चों को सेलेक्ट करेगी? क्योंकि फाइनली 2.5 लाख बच्चों में से 37,000 ही तो उन्हें निकालने हैं ना, बाकी तो खुद ही रेस से बाहर हो जाएंगे। टीयर 2 में तो सबको छांट ही देना है। अरे अब आज को भले 10 लाख बच्चे सेलेक्ट कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 37,000 ही तो नौकरी देगा ना एसएससी, सारी नौकरी तो दे नहीं दे देगा कि जितनों को टीयर 1 में सेलेक्ट करेगा। तो अब ये एसएससी पे डिपेंड करता है इस बार, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो अब 5.5 के करीब डेटा जाएगा सेलेक्टेड का, या 2-2.5 लाख के करीब रहेगा। उन पे आपकी कट ऑफ निर्भर करेगी। तो रॉ स्कोर बच्चों का कितना आ रहा है सर्वे के अकॉर्डिंग, पिछला ट्रेंड क्या रहा है आपका अपियर्ड टू सेलेक्टेड परसेंटेज का, और वैकेंसी के कितने गुने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको 2 कट ऑफ यहाँ पे बताने जा रहा हूं, ठीक है। और प्लस माइनस 3 मार्क्स का यहाँ पे एरर आपका रहने वाला है। और ये रॉ स्कोर है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन अब कौन सी शिफ्ट कितना टफ हुई है वो अब डेटा एसएससी के पास ही है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फर्क आएगा वो बाद में ही पता चलेगा, जब आंसर की आ जाएगी, और आंसर की के बाद ये पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितना हाई या कितना लो स्कोर गया है, तो वो नॉर्मलाइजेशन ही डिसाइड करेगा। लेकिन पेपर पूरे ऑलमोस्ट जो 10 दिन आपका पेपर हुआ है, 40 शिफ्ट में बहुत वेरिएशन नहीं है किसी शिफ्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 नंबर से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं आने वाला, मैक्स टू मैक्स 10 नंबर 12 नंबर का इफेक्ट आएगा। लेकिन आपका अगर रॉ स्कोर देखते हुए, एवरेज अटेम्प्ट देखते हुए, और अगर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की एरर मानते हुए ये देखा जाए कि अगर 112 से 115 नंबर से के करीब या उससे ज्यादा आपका एवरेज स्कोर जा रहा है, तो अगर 5.5 लाख के करीब बच्चे अगर सेलेक्ट करती है एसएससी, तो जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है यूआर कैटेगरी की, वहां पे ये जो कट ऑफ जाएगी आपकी फाइनल नॉर्मलाइजेशन वगैरह होने के बाद, तो वो जो आपका जाएगा वो करीब आपका जाएगा 112 से 115 नंबर। अगर इतना आपका रॉ स्कोर आ रहा है मतलब आप सेफ हैं, ठीक है। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं जो आएगी फाइनल नॉर्मलाइज होके, लेकिन मैं आपको रॉ बता रहा हूं क्योंकि आपको रॉ से क्वालिफाई करना है। रॉ स्कोर आपका अगर इतना आ रहा है तो आप सेफ हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपका रॉ इतना आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रॉ इतना आ रहा है तो आप सेफ हैं। कट ऑफ भी इसी के करीब जाएगी, लेकिन रॉ इतना आ गया तो एकदम श्योर शॉट सेफ है आप, है ना। तो कट ऑफ 112 से 115 नंबर। वहीं पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, 105 से 108 नंबर के करीब आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 100 से 105 नंबर के करीब वेरिएशन मिलेगा। एससी कैटेगरी में यही कट ऑफ आपकी 97 से 102 नंबर के बीच में हो सकती है, ठीक है। 97 से आपका यहाँ पे थोड़ा सा, 97 से करीब आपका 100 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं पे एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की थोड़ा सा कम, यहाँ पे आप मान लिख के चलिए कि 90 से 95 मार्क्स के करीब एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर एसएससी थोड़ा सा इस नजरिए से सोचे कि जो पेपर है भाई मेंस कराने के लिए उतना ही ज्यादा उनको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर 5-5.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और अगर एसएससी चाह रहा है कि एक ही दिन में मेंस हो जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एसएससी को भी, बहुत सारे सेंटर्स अरेंजमेंट करने होंगे। तो हो सकता है अगर वो इस डेटा को थोड़ा सा कम करें कि भाई 5-5.5 ना सेलेक्ट करके 2.5 लाख के करीब अगर बच्चे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा आपकी बढ़ेगी। ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ा सा बढ़ेगी। ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे आते हो ना, मान लो कि जैसे 160 नंबर 170 नंबर स्कोर करने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, लेकिन वहीं पे 120 नंबर 110 नंबर स्कोर करने वालों की लाइन लगी रहेगी। मतलब 110 नंबर पे आप देखोगे तो पता चले 10,000 बच्चों के 110 नंबर है, 110.5 नंबर अगले 5-6 हजार बच्चों के हैं, फिर 111 नंबर अगले वहां पे 5-6 हजार बच्चों के हैं। तो जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट कम मार्क्स में हुआ करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका करीब करीब आधा, अगर आधा वहां पे बच्चों को सेलेक्ट करती है एसएससी, 5.5 की जगह 2.5 के करीब अगर डेटा लेती है, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी। और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ करीब 118 से 120 मार्क्स के करीब जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको, ये करीब करीब 112 से 115 नंबर आपको होने चाहिए रॉ स्कोर में, आप सेफ साइड के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यही कट ऑफ 108 से
12 111 नंबर के करीब रहने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 102 से 104 नंबर, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है करीब 96 से 100 नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी दो डेटा के अकॉर्डिंग, जो आपके मैंने सामने दो डेटा रखे। अब ये एसएससी पे इस बार डिपेंड करेगा पूरा पूरा कि एसएससी किस अकॉर्डिंग जो है अपना फैसला लेती है, कितने बच्चों को वो सेलेक्ट करने के मूड में है। तो ठीक है, बाकी मैं कोई ऐसा कोई खास एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे को अपनी तरफ से मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो डेटा लग रहा है, जिस हिसाब से मेरे को बच्चों ने पोल में रिजल्ट दिया है, जितना बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं टेलीग्राम में और उन्होंने जितना बताया कि सर मैंने इतना करके आया और मेरे को लग रहा है इतना आ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड मेरा एरर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डेटा आप सभी के सामने बनाया है। हो सकता है आप इससे एग्री करें, हो सकता है आप इससे डिसएग्री भी करते हो। ठीक है, चलिए तो ये रहा मेरी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस आपके लिए। एलीट और सुपर एलीट ऑलिव बोर्ड का ज्वाइन करने के लिए आज रात 12 बजे तक आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। सौरभ कूपन कोड से ज्वाइन करिए ऑलिव बोर्ड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, और शेयर करिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करिए ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे चैनल को। गाइज आपको अगर लग रहा हो कि 100 नंबर के करीब कट ऑफ जाने वाली है इस बार, तो ये मन से अपने निकाल दीजिए। भ्रम आपको लग रहा होगा कि पेपर में आपसे नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे पेपर अच्छा करके आते हैं और इस बार भी करके आए हैं। और एसएससी ऐसा कुछ नहीं है कि 37,000 वैकेंसी है तो वहां पे वो 8-10 लाख लोगों को सेलेक्ट करने वाला है। एसएससी हो सकता है आपको सरप्राइज कर दे और कट ऑफ बढ़ा करके वो केवल 1.5-2 लाख बच्चों को ही वहां पे सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो एसएससी आपके साथ में ये भी कर सकता है। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और अगर आपको कोई ढाढ़स देने को बोल भी रहा है कि 100 नंबर जाएगी कट ऑफ, 102 नंबर, तो इतनी कट ऑफ कभी इतनी कम नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आते हैं इन सारी चीजों में, जब आएंगे आपके सामने कट ऑफ तब आपके सामने ये चीज दिख जाएगी। ठीक है, चलिए तो ख्याल रखिएगा गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको क्या लगता है।